24 अप्रैल 2026। ये तारीख इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कुछ ठीक नहीं थी। सेंसेक्स में एक ऐसा भूचाल आया ना कि इन्वेस्टर्स के होश ही उड़ गए। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? चलिए आज इसी बड़ी गिरावट की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे असली वजहें क्या थीं। सबसे पहले इस हेडलाइन नंबर पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट्स नीचे। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मार्केट में फैले डर और घबराहट का सीधा सीधा सबूत है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। और देखिए, ये गिरावट सिर्फ सेंसेक्स तक ही नहीं रुकी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब के सब लाल निशान में थे। असल में ये मिड मार्च के बाद से बाजार में आई सबसे बड़ी लगातार 3 दिनों की गिरावट थी। तो फिर सवाल वही है कि भाई अचानक से बाजार में इतना बड़ा तूफान आया कहां से? इस तूफान की जो पहली और सबसे बड़ी वजह थी, वो थी दुनिया भर से आ रही बुरी खबरें। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, आसमान छूते तेल के दाम और कमजोर होता रुपया, इन तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका और ईरान से। दोनों देशों के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी, वो अचानक पूरी तरह से रुक गई। बस इस एक खबर ने दुनिया भर के मार्केट्स में एक अनिश्चितता की लहर दौड़ा दी। और मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बोट्स पर कार्रवाई करने के ऑर्डर दे दिए। अब ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई लेता है। यहां जरा सी भी चिंगारी का मतलब है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में आग लगना। और उस चिंगारी का असर देखिए, तुरंत दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें उछलकर $106 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। अब भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से ही मंगाता है, उसके लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका था। अब तेल महंगा हुआ तो जाहिर है डॉलर की डिमांड बढ़ी और नतीजा, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 94.20 के अपने सबसे निचले लेवल पर आ गिरा। मतलब साफ था, इंपोर्ट और महंगा और महंगाई बढ़ने का खतरा सिर पर। तो एक तरफ तो ये ग्लोबल परेशानियां थी और दूसरी तरफ घर में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मार्केट को नीचे खींचने वाला दूसरा बड़ा विलेन था हमारा अपना आईटी सेक्टर। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरा, लेकिन इस सेक्टर का जो दिग्गज है इन्फोसिस, वो 5% से भी ज्यादा टूट गया। और जब सेक्टर का लीडर ही इस तरह लड़खड़ा जाए तो बाकियों का हाल तो समझा ही जा सकता है। तो आईटी शेयरों की जोरदार पिटाई की वजह क्या थी? पहली, कंपनियों के चौथी तिमाही के जो रिजल्ट्स आए वो उम्मीद से काफी कमजोर थे। दूसरी वजह, आने वाले साल के लिए उनका जो गाइडेंस था वो भी बहुत सतर्क और थोड़ा निराशाजनक था। बस इन्हीं वजहों से इन्फोसिस अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और अपने साथ HCL टेक और TCS को भी नीचे ले डूबा। और इस जलती आग में घी डालने का काम किया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने। दुनिया भर में जैसे ही रिस्क बढ़ा, उन्होंने इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे बिकवाली का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। तो जब बाजार में इस तरह का खून खराबा मचा हो तो इन्वेस्टर्स आखिर भागकर कहां जाएं? चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा पिटे और कहां निवेशकों को थोड़ी बहुत पनाह मिली। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ आईटी, फार्मा और ऑटो जैसे सेक्टर्स की जबरदस्त धुलाई हुई। वहीं दूसरी तरफ FMCG सेक्टर था, जिसे ऐसे तूफान में एक सेफ हेवन माना जाता है, और वो हरे निशान में बंद होने में कामयाब भी रहा। कोल इंडिया और नेस्ले जैसे कुछ गिने चुने शेयरों में भी लोगों ने थोड़ी सुरक्षा ढूंढी। लेकिन रुकिए, ये गिरावट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक ही नहीं थी। बिकवाली का ये जो करंट था ना, वो छोटे मझोले शेयरों समेत पूरे के पूरे बाजार में फैला हुआ था। ये आंकड़े इसी बात का सबूत हैं। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 1% नीचे थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छोटे इन्वेस्टर्स भी घबराए हुए थे और कोई भी किसी तरह का जोखिम लेने से बच रहा था। तो एक तरफ से ग्लोबल टेंशन्स और दूसरी तरफ से घरेलू कमजोरियां, दोनों ने मिलकर बाजार को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक वक्ती तूफान है जो गुजर जाएगा, या फिर ये इंडियन मार्केट के लिए एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल दौर की शुरुआत है।